मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको एक भाई के तोता बनने की कथा आपको सुनने को मिलेगी। वैसे रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्राकाल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्राकाल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। हम आपको भद्राकाल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया रहेगा, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। यह हम वीडियो में आपको अंत में बताएंगे। चलो पहले कथा का अवलोकन करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे विश्राम कर रहे थे। तब उनके पास माता पार्वती जी आती है। माता पार्वती को जब भगवान भोलेनाथ देखते हैं तो वह उन्हें कुछ चिंतित जान पड़ती है। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आप किस वजह से इतना चिंतित है? आपके मन में यदि कोई संदेह है तो कृपया उसे मुझसे पूछिए। अगर मैं सामर्थ्य हुआ तो आपको आपकी उस चिंता का निवारण अवश्य बताऊंगा। तब माता पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, मैं अपने 3 प्रश्नों को लेकर चिंतित हूं। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, पूछो आपके वह 3 प्रश्न कौन से हैं? तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि ये रक्षाबंधन किसके प्यार की निशानी है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि भाई बहन का प्यार कैसा होता है, और पृथ्वी लोक पे समस्त बहनें अपने भाई की कलाई पे रक्षा का एक धागा श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को क्यों बांधती है। मेरा आपसे तीसरा प्रश्न यह है, जिसकी वजह से मैं चिंतित हूं, पृथ्वी लोक पे भद्रा काल में बहनें अपने भाई की कलाई पर वह रक्षा का धागा क्यों नहीं बांधती है। हे प्रभु, मैं इन्हीं प्रश्नों को लेकर बहुत चिंतित हूं। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने मुझसे जो ये प्रश्न किया है वह समस्त मानव जाति के लिए अति आवश्यक है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं। हे देवी पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि रक्षाबंधन किसकी निशानी है। तो हे देवी पार्वती, रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार की निशानी है। भाई बहन का प्यार अमोघ होता है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। हे देवी पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि भाई बहन का प्यार कैसा होता है, और पृथ्वी लोक पे समस्त बहनें अपने भाई की कलाई पे रक्षा का एक धागा श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को क्यों बांधती है। तो हे देवी पार्वती, मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हें एक कथा का अवलोकन कराता हूं। इस कथा में एक बहन अपने भाई के लिए क्या क्या करती है, और वहीं एक भाई जिसे मार दिया जाता है, और वह अगले जन्म में तोते का रूप लेकर अपनी बहन से अपनी कलाई पर राखी बंधवाता है। उसके बलिदान की कहानी आज आपको इस कथा के माध्यम से जानने को मिलेगी। यह एक ऐसी मार्मिक कथा है जिसे प्रत्येक भाई बहन को पूरे सच्चे मनोभव के साथ सुनना चाहिए। इससे भाई बहन में आपस में प्यार बढ़ता है, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा ध्यान से सुनता है, मैं उसके समस्त कष्टों को हर लेता हूं और उसे एक खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद प्रदान करता हूं। हे देवी पार्वती, मैं तुम्हें भाई बहन की बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी को सुनने मात्र से मेरी कृपा सभी के परिवार पर हमेशा बनी रहती है। अब भगवान भोलेनाथ कथा का श्रवण करते हुए कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक समय की बात है। किसी गांव में एक ग्वाला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। वह अपने इस छोटे से परिवार से बहुत खुश था। उस ग्वाले को भगवान की कृपा से एक बेटा और एक बेटी थी। वह ग्वाला था तो इसकी वजह से उसके पास बहुत सारे गाय और बछड़े थे। वह ग्वाला गायों को चराने के लिए जंगल में जाता था और गायों का दूध, दही, घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। जितना भी वह ग्वाला कमाता था, उसकी पत्नी उतने में संतुष्ट थी और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। परंतु अचानक से ही एक दिन उनके ऊपर गाज गिरी और कारणवश एक दिन उस ग्वाले की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। वह बीमारी
उस ग्वाले की पत्नी पर ऐसे हावी हुई कि अचानक ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो मां अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन पिता ऐसा नहीं कर पाता है। उसी वजह से ही उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने के लिए जंगल में जाता था तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 12 साल की थी और बेटा 10 साल का था। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी भी घर आ गई, परंतु वह कुलक्षणी थी। वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वह उस ग्वाले के साथ प्यार का दिखावा करती थी, जिससे वह ग्वाला उस स्त्री के प्यार के जाल में फंस गया था। अब वह ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा था। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की ही सारी बात मानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चे और बड़े हो जाते हैं। वह लड़का 15 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी मां लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वह अपने पति से कहती है कि आप क्यों गाय बछड़ों को चराने जाते हो? अब यह लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने यह लड़का जाएगा। अब वह लड़का जब अपनी सौतेली मां के मुंह से यह बात सुनता है तो वह बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने के लिए जाने लगता है और शाम को वापस आ जाता है। अब इधर वह लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती है, घर का खाना बनाती है और अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती है। वह लड़की भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह भगवान शिव का रोज पूजा पाठ किया करती थी। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते थे। अब वह भाई अपनी बहन से बोला कि बहन, पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। वह अब हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जब से हमारी मां की मृत्यु हुई है तब से हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब उस लड़के की बड़ी बहन अपने भाई को समझाती हुई कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा आगे देख लिया जाएगा। वैसे भी पिताजी अब सौतेली मां के प्यार के मोह में पड़ गए हैं, इसीलिए उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। यह कहकर वह अपने भाई को सांत्वना दे रही थी। फिर भाई कहता है, दीदी, मुझे मां की बहुत याद आ रही है। अगर आज हमारी मां होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी मां को याद करके रोने लगे। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल में गया हुआ था। तभी अचानक से जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया। अब लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। उस लड़के ने शेर से कहा, शेर भाई, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई, मैं काफी दिनों से बहुत ही भूखा हूं। मैं अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हें खाना चाहता हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। तब पेड़ पर चढ़े उस लड़के ने कहा, अरे भाई, मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूं। उसे बस मेरी ही आश है। अगर तुम मुझे खा लोगे तो मेरी बहन की वह आखिरी आस भी टूट जाएगी और मेरी बहन तो रो रो कर मर ही जाएगी। मेरे पिता और सौतेली मां हैं, जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद को टूटने नहीं दे सकता हूं। अगर फिर भी तुम्हें मुझे खाना है या फिर गाय और बछड़ा खाना है तो मैं अभी तुम्हें यह नहीं दे सकता हूं, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब वह शेर कहता है, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर वह लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, आज मुझे जंगल में शेर मिला था। अभी पूरी बात हुई भी नहीं थी कि उसके पिता ने उसे डांट दिया। जैसे उसके पिता ने उसे डांटा, वह एकदम से रोने लगा। फिर वह रोते रोते अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे ही लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था, वह मुझे खाएगा या गाय और बछड़े को, यह सब बात उसकी सौतेली मां भी सुन रही थी। तब उसकी सौतेली मां ने कहा कि तू ये क्या कह रहा है? गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए। पता है वह कितने कीमती है। उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। परंतु अगर गाय या बच्चे कम हो गए तो हमारी आमदनी कम हो जाएगी। इसलिए इससे अच्छा है कि शेर तुम्हें ही खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास चला गया। तब उसकी बहन ने उसे खाना खिलाया और पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम इतने उदास क्यों हो?
तब उस लड़के ने सारी बात बहन को बताते हुए कहा कि मेरी प्यारी बहन, आज जब मैं जंगल में बछड़ों को चराने के लिए गया हुआ था, तब वहां पर एक शेर आ गया था। वह मुझे खाने को कहने लगा। मैंने जब तुमको बेसहारा बताया कि मेरी बहन मेरे बिना तो बेसहारा हो जाएगी, तब उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे ये गाय बछड़े ही खा लेता हूं, और मैंने उसे भी खाने से मना कर दिया और पिताजी को पूछने आने को कहा कि मैं कल अपने पिताजी से पूछने आऊंगा। तब उसने मुझे जाने दिया। जब मैं घर पहुंचा तो पिताजी से यह बात जब मैं कह रहा था, तभी अपनी सौतेली मां गई और गाय बकरी के बदले शेर को मुझे ही खाने को कहने लगी। इसलिए ही मैं उदास हूं। मुझे पता है कि कल वह शेर मुझे फिर मिलेगा और मुझे खा जाएगा। बहन, अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो भाई, तुम्हारे बिना तो मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। इसलिए तुम कल जब जंगल को जाना और जब शेर वहां पर आए तो उसे एक बछड़ा खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो बछड़ा और आ जाएगा, परंतु तुम्हारे जैसा भाई मैं कहां से लाऊंगी? और हां, मैंने सुना था कि अपने पिता ने कहा था कि अगर शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने सुन ली थीं। अब भाई ने कहा, ठीक है बहन। दूसरे दिन वह लड़का जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार करता हुआ मिला। शेर ने कहा, कहो, तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खाऊं? तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर एक बछड़े को लेकर अपने गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया। उसके माता पिता गाय और बछड़े की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वह समझ गए कि वह बछड़ा लड़का शेर को दे आया है। इस बात पर वह दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि मेरे भाई को बिना किसी दोष के मारा पीटा जा रहा है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारने लगी। जब वह होश में आ गया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया और दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई, अब तुम्हारा यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास मां की एक निशानी, ये अंगूठी है। तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे उम्मीद रहेगी और हम कभी ना कभी जरूर मिल जाएंगे। कम से कम हम अलग होकर भी साथ तो रहेंगे। अब भाई की समझ में बहन की सारी बात आ गई थी। उसने कहा, बहन, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहां अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊं? हमारी सौतेली मां तुम पर भी तो अत्याचार करती है, तुमसे सब काम करवाती है, मारती पीटती भी है। तब बहन ने कहा, भाई, अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन तुम यहां से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है। अब बहन एक धागा उठाती है, उसको अपने भाई की कलाई पर बांध देती है। अब वह बहन अपने भाई से कहती है, भाई, यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम ये धागा टूटने मत देना। अब भाई ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली मां उन सब की यह सब बातें सुन रही थीं। तब वह मन में सोचने लगी, अच्छा ये बात है, अब मैं मजा छकाकर ही रहूंगी। जब वह लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली मां ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा हो रही है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूं। उसका बाप स्त्री के मोह में था, इसी वजह से वह निर्दयी बाप इतना निर्दय, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया। उसके बाद कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और बोला, ये लो, खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और चावल बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि अरे, मैं उस बहन को कैसे भूल सकती हूं? आखिर भाई बहन का बहुत गहरा प्यार था ना। अब इस प्यार में इसे इसके भाई का मांस तो जरूर खिलाना चाहिए। सौतेली मां ने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा, खाओ। तब बहन सोचने लगी कि इतने प्यार से तो मां ने कभी मुझे खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी
तो बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली आ गई है जिसमें वह अंगूठी थी, जो उसके मां की निशानी थी, जिसे उसने अपने भाई को दिया था। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन उसे उसका भाई कहीं दिखाई नहीं दिया। अब उसका शक यकीन में बदल गया। अब वह रोती जा रही थी। वह तुरंत ही वहां से उठी और भागकर अपने कमरे में चली गई। तभी उसे बड़े बुजुर्गों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की भी तो मुक्ति कभी नहीं होगी, यह लोग तो उसे मारकर खा गए। तभी उसने वह उंगली उठाई और चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंच गई। वह बहन उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान शिव को याद कर रही थी कि हे भगवान, आपके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा भाई मुझसे कैसे दूर हो सकता है? मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह रोज भगवान शिव की पूजा किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी वह रोते रोते कह रही थी कि हे भोलेनाथ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया। मां को तो पहले ही छीन लिया था। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं अब अकेले कैसे रहूंगी? अब मैं भी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर उसने वह उंगली नदी में डाली और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी कि हे भोलेनाथ, मेरे भाई को मुक्ति देना। वह जहां कहीं भी है, उसकी आत्मा को शांति मिले। जैसे ही वह नदी में कूदने वाली होती है, तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है, वह तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ था। वह उस पर जाकर बैठ गया। फिर तोता ने कहा, बहन, तू क्यों दुखी होती है? मैं तेरा भाई हूं बहन। तुमने यह बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो, मेरा भाई मेरे साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली मां उससे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती। वह मन ही मन सोचती कि चलो, अब इसका कोई भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बगीचे में जाती। वहां उसका भाई उसका इंतजार करता रहता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वह अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता था। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन के महीने में पूजा पाठ करती थी। सावन सोमवार का व्रत रखती थी और पूजा पाठ करने के बहाने ही वह बगीचे में जाती थी। भाई ने बहन से कहा, बहन, तुम चिंता मत करना। यदि मां पिताजी तुम्हें यहां ना आने दे, तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर तुम्हें बैठा दिखाई दूंगा। बहन बहुत खुश थी। वह मन से बहुत खुश रहने लगी। एक दिन उस बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, बहुत ही जल्द रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तो मैं आपको राखी भी बांधना चाहती हूं। अब उस तोते के रूप में उसके भाई ने सोचा, मुझे अपनी बहन के लिए कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। एक तो यह मेरे निर्दय माता पिता के साथ रहती है, तो जो उन्होंने मेरे साथ किया, कहीं मेरी बहन के साथ ना कर दे। भाई ने मन में विचार किया कि मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह तोता एक लोहार के पास पहुंच गया। जब वह तोता लोहार के पास गया, तब उस लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, मां ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। अब उस लोहार को उस तोते की बात कुछ समझ में नहीं आई। फिर वह लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने वही बात दोहराई, पिता ने मारा, मां ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। तोता को बोलता हुआ देखकर उस लोहार को उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, हे तोते, तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, हे स्वान, तुम्हारी तो जिंदगी बहुत ही दुख भरी है। यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर उस लोहार ने तोते के लिए कटार बनाई। जब वह कटार बन गई तो तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो।
लोहार ने कटार को तोते के पंखों में छुपा दी। वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली बातें की, साथ में भोजन किया और वह घर वापस चली गई। अगले दिन वह तोता एक सोनार के पास गया और तोते ने सोनार से भी वही बातें कहीं। बाप ने मारा, मां ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बन उड़ाया। सोनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वह फिर से वही कहने लगा। सोनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सोनार ने तोते से कहा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तोते ने सोनार को भी अपनी सारी बात बता दी। सोनार भी तोते की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोनार को उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और सोनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सोनार कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? तब तोते ने कहा कि भाई, रक्षाबंधन आने वाला है। मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूं, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। तोते की बात सुनकर सोनार ने कहा, बस इतनी सी बात बताओ, क्या क्या बनाना है? फिर सोनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। फिर क्या था? तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई तुम यह गहने मेरी गर्दन में डाल दो। फिर सोनार ने वो गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वह रहता था और उस पेड़ के कोटर में वह गहने रख दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर रक्षाबंधन का त्योहार भी आ गया। उसकी बहन उसको राखी बांधने आई। दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा कि भाई तुम्हारे पास ये गहने कहां से आए? तब तोते ने कहा, मेरा एक सोनार दोस्त है, उसने मुझे बना कर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली मां ने उसे गहने पहने हुए देखा तब वह जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली, ये गहने तू कहां से चोरी करके लाई है? तब उसने कहा, मां, मैंने ये गहने कहीं से चुराए नहीं है, ये तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं। जो एक तोता है वह सौतेली मां को पूरी बात नहीं बताती है कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है। उसी ने मुझे ये गहने दिए हैं। तब सौतेली मां सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। जैसे तैसे तो एक भाई से मैंने पीछा छुड़ाया है, अब ये दूसरा भाई कहां से आ गया? फिर दूसरे दिन उसकी मां उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे वही तोता दिखाई पड़ता है। वह तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता है। जब वह सौतेली मां थक हार कर वहां बैठ जाती है, तब कुछ देर बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता है। वह सोचती है कि कैसे भी करके मैं इसे पकड़ लूं और मार दूं। इसे ज्यादा भाई बनने का शौक है। वह सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन वह उस तोते को नहीं पकड़ पाती है। फिर वह थक हार कर घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है। वह उसके सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन वह बहन अपने भाई उस तोते से मिलने जाती है तो तोता कहता है, बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वह कहाँ है? तब बहन कहती है, भैया, वह गहने तो मां ने छीन लिए हैं और मुझे बहुत मारा पीटा भी। अपनी बहन की यह बात सुनकर उस तोते को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। वह लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी तो उसकी मां किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार भी रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। यह सब वह तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं गया और वह अपने सौतेली मां और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कटार थी उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी। अब वह दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चोंच से कटार उठा ली और उन पर वार कर दिया। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। अब उस तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किया है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वह दोनों कहते हैं कि तुम्हारा हमसे कौन सा बैर है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मार कर खा लिया और पूछ रही हो कि तुम्हारा मुझसे क्या बैर है। फिर वह दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो बहन, अब हम यहां नहीं रहेंगे। अगर यहां रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो उसकी बहन कहती है,
हाँ भैया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब हम किसी ऐसी जगह रहेंगे जहां कोई हम दोनों को अलग ना कर सके। फिर वह वहां से चले जाते हैं। चलते चलते वह एक मंदिर में पहुंच जाते हैं जो शिवजी का होता है। तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले से ही शिवजी का पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था, उससे अपने पंख गीले करके लाता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। लड़की भी भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे उसकी सच्ची भक्ति को देखकर। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, एक दिन देवी पार्वती, आपने ही मुझसे कहा था कि हे स्वामी, देखिए कितने दुखिया बहन भाई हैं। इनको देखकर मुझे रोना आ रहा है। ये कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं। आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। तब आपकी बात को सुनकर मैंने आपसे कहा था कि यह तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन देवी पार्वती आप हट करने लगी और कहने लगी, नहीं स्वामी, आपको इन दोनों का दुख दूर करना ही होगा। तब आपके हट के आगे मैं मान गया था, और जब वह दोनों भाई बहन हमारी पूजा कर रहे होते हैं, तब उसी समय हम दोनों उनके समक्ष प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। उसकी यह बात सुनकर हम दोनों ने बहुत खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। इतना कहकर वह वहां से अंतर्ध्यान हो गए थे। अब हमारे आशीर्वाद की वजह से ही वह लड़का पहले जैसा हो जाता है और अब दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं और भाई बहन खुश होकर हमारी पूजा करने लगते हैं और बड़े प्यार से मंदिर में रहने लगते हैं। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम्हारी दूसरा प्रश्न यह था कि भाई बहन का प्यार कैसा होता है और पृथ्वी लोक पे समस्त बहनें अपने भाई की कलाई पे रक्षा का एक धागा श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को क्यों बांधती है। तो आपको तो कथा के माध्यम से पता चल ही गया होगा कि एक भाई का उसके बहन के प्रति प्यार और उसकी बहन का उसके भाई के प्रति प्यार कैसा होता है। जैसे कथा में एक भाई को उसके बाप ने मार के उसकी सब्जी बनाई, परंतु फिर भी उसकी बहन की सच्ची आराधना से उसके भाई में फिर से जान आ गई। इस प्रकार यदि कोई भी बहन पूरे सच्चे मन से अपने भाई के लिए सोचती है और सदैव उसका हित चाहती है और हमारी उपासना करती है, तो स्वयं मैं ही उसकी समस्त समस्याओं को हर लेता हूं और दोनों भाई बहनों पर और उसके परिवार पर कोई भी विपत्ति नहीं आने देता हूं। अब माता पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, अब मुझे मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है, परंतु मेरा तीसरा प्रश्न यह था कि सभी बहनें भद्राकाल में राखी क्यों नहीं बांधती हैं, इसका क्या कारण है। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें भद्राकाल में राखी न बांधने का महत्व बताता हूं। हे देवी पार्वती, शास्त्रों में भद्राकाल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसीलिए भूलकर भी भद्राकाल में किसी भी बहन को अपने भाई को राखी कभी नहीं बांधनी चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा, उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए किसी भी बहन को गलती से भी भद्राकाल में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैंने तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब माता पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु, आपका मुझे मेरे इन प्रश्नों का अवलोकन कराने के लिए आपका धन्यवाद। मित्रों, चलो अब मैं आप सभी यह बताता हूं कि 19 अगस्त को राखी कब बांधनी है। मित्रों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3 से 4 बजे पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात में 11:55 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन ही भद्रा का शाया इस रक्षाबंधन के दिन रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:43 से शुरू होगा और उसके बाद वह दोपहर 12:30 तक रहेगा।
इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होता है, उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं, तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो हमें करना ही होगा। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना दोस्तों। रक्षाबंधन के दिन शाम पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक भी लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:13 तक रहेगा। पंचक सोमवार को लग रहा है, जो राज पंचक होगा इसको अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है। मित्रों, अब जानते हैं रक्षाबंधन के दिन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने का मुहूर्त। मित्रों, 19 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर रात 9:08 तक है। इस बीच सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। सभी बहनों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 28 मिनट तक का समय मिलेगा। मित्रों, अब सभी बहनें इस समय अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधेंगी और उनकी लंबी उम्र की कामना करेंगी। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने। लेकिन याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधे या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाए और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़क दें। यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं, भाई के लिए मंगल कामना करें। मित्रों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें कि बहन, तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा, तुझे कभी नहीं मारूंगा, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा, मां बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर करूंगा। मित्रों, आशा करते हैं कि आप सभी को हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर अवश्य करना जिन्हें भाई बहन के प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्यार देना। मित्रों, आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।